देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ ये है, हमेशा रहा है और आज भी यही मौक़िफ़ है। और हमने हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है पार्लियामेंट में, उनको भी कहा गया है कि उन्होंने उस बिल के ख़िलाफ़ वोट डाला है और हम इस बिल के पहले ही उसके ख़िलाफ़ है। ये उमर साहब ने पहले ही कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कल वक्फ़ बोर्ड तरमीमी बिल जिसको पास किया गया पार्लियामेंट में, ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करनी है बीजेपी गवर्नमेंट को मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये एंटी सेक्युलर बिल है जो कल पार्लियामेंट में पास हुई है, और ये हमारे मुसलमानों के दीन में बेजा मुदाखलत के मुतरादिफ है। और इतना ये नहीं, आप देख लीजिए, ये जो अगर वो इसमें बिल में ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा इसमें हिंदू को भी शामिल किया जाएगा, इसमें 2 मेंबर कम से कम हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, वो भी रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि अगर उनका श्राइन बोर्ड यहाँ है, अमरनाथ बोर्ड यहाँ चल रहा है, तो उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं उस बोर्ड में रखा जाता है? ये सिर्फ क्या मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड है उसमें हिंदुओं को रखना है क्या? इनका जो बोर्ड बने हुए हैं सारे हिंदुस्तान में, बाकी श्राइनर्स को चलाने के लिए, उनके मंदिरों को चलाने के लिए, या अमरनाथ को चलाने के लिए, या माता वैष्णो देवी को चलाने के लिए जो बोर्ड बने हुए, उनमें उसमें से मुसलमानों को, अगर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है ये, उनको दाखिल क्यों नहीं किया जाता है उसमें? बोर्ड में उनकी मेंबरशिप क्यों नहीं है? और ये मेंबरशिप टोटल ये एंटी मुस्लिम है, ये जो मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना है। और इतना ही नहीं है, ये उन्होंने शुरुआत की है जो कि मुसलमानों को सेकंड शहरी बनाने के लिए हिंदुस्तान में, उनको सेकंड शहरी का देना, सेकंड सिटीजन का दर्जा देने के लिए हिंदुस्तान में, यही मकसद है इस बिल का। इस और कोई मकसद ही नहीं है। ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है मुसलमानों को, उसको कब्जा करना है, उसको वहाँ से उनसे छीनना है मुसलमानों से, यही मकसद है इस बिल को, और कोई मकसद नहीं है।